बहुत समय पहले की बात है। सरला चाहती थी कि वह एक अपना बाजार में खुद का रेस्टोरेंट खोल ले, लेकिन सरला बहुत ज़्यादा सीधी थी, तो उसके घर वालों ने सरला की शादी एक नीतीश नाम के लड़के से कर दी। नीतीश के परिवार में सरला और उसकी माँ रहते थे। नीतीश शहर में एक दोस्त के यहाँ पर काम किया करता था और सरला दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके अपने घर का गुजारा चलाती थी। नीतीश की माँ पूरे गांव के बर्तनों को धोकर चमकाकर साफ कर देती थी, क्योंकि वह एक औषधि बनाती थी जिससे काले बर्तन साफ हो जाते थे। एक दिन जब नीतीश और सरला की माँ खाना खाने के लिए बैठे थे, तो सरला के मन में कुछ चल रहा था। नीतीश, तुम्हें अब अपनी तनख्वाह बढ़वा लेनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे घर का गुजारा नहीं चलता है। अगले दिन नीतीश जब अपने काम पर जाता है तो वह सेठ से कहता है, भाई अब आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, क्योंकि मुझे काम करते करते आपके यहाँ बहुत दिन हो गए हैं। देखो नीतीश, अगर तुम्हें मेरे पास काम करना है तो करो, नहीं तो मैं तनख्वाह नहीं बढ़ा पाऊंगा। उसी शाम जब नीतीश की माँ अपने घर वापस लौट रही थी, तो वह रास्ते में अचानक गिरकर बेहोश हो जाती है। नीतीश की माँ काफी देर रोड पर ऐसे ही पड़ी रहती है। जब नीतीश और सरला को पता चलता है तो वे अस्पताल में ले जाकर उसको भर्ती करवा देते हैं, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है, तो वे अपनी माँ को घर पर ले आते हैं और कुछ दिनों के लिए आराम करने को कहते हैं। नीतीश की मां की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाने के कारण नीतीश की मां की मृत्यु हो जाती है। अब नीतीश और सरला बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे थे। देखो ना सरला, भगवान हमारे साथ ही हमेशा बुरा करता है। पहले तो मेरी मुझसे नौकरी छीन ली, फिर मेरी माँ को छीन लिया। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, नौकरी की भी चिंता मत करो। मेरे पास एक आइडिया है, वो मैं आपको बता दूंगी। आओ सरला, बताओ क्या बात है। आज तुम बहुत ज़्यादा उदास क्यों लग रही हो? सही पहचाना सेठ जी, आज मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर आप मेरी मदद कर दें तो मेरा बहुत काम हो जाएगा। देखो सरला, मैंने तुम्हें 50,000 रुपये दे दिए हैं, लेकिन ये पैसे तुम्हें जल्दी ही वापस कर देने होंगे। सरला उन पैसों को लेकर घर चली जाती है और अपने स्टॉल लगाने के लिए सारा सामान खरीद लेती है। अब सरला बाजार में अपना पूड़ी सब्जी का स्टॉल लगाने लगी थी। वह सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनाती थी कि लोग उसकी तारीफें ही करते रहते थे। अब सरला अपना स्टॉल बाजार में रोज लगाती और चटपटी सब्जी और अपनी स्वादिष्ट पूड़ियों से लोगों का मन बहलाती।